नमस्कार प्यारे दोस्त उम्मीद है कि आप लोग जो है एकदम शानदार होंगे और आगे की तैयारी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है कि एक हमारे पास जो है न्यूज आई है, उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कि हमने सोचा जो है क्यों ना बच्चों को थोड़ा जागरूक कर दिया जाए इसके लिए। तो दोस्त जो है न्यूज ऐसे आई है जो है कि एक हमारे जो है साथी हैं, तो उस पर अभी हम लोग बात करते हैं जो है क्या न्यूज है, कैसा न्यूज है, तो उस पर हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। मैंने बोला कि यूपीएसआई 4543 पोस्ट की अगर बात करते हैं जो है कि 4543 पोस्ट जो है वर्तमान में चल रही है। आप लोग को पता है कि इसका जो है पेपर 14 और 15 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। तो उसके लिए जो है हमने जो है बहुत बता दिया आपको, जो है कटऑफ के बारे में बताया है जो है, और आपने भी जो है बहुत कटऑफ के बारे में, पूरा यूट्यूब जो है इस समय कटऑफ से ही भरा हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है कटऑफ को लेके बहुत संशय में हैं। तो आज जो है मैं थोड़ा एक सटीकता के बारे में, अगर कटऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्त उस कटऑफ के बारे में हम बात करेंगे तो अपने से बात नहीं करेंगे कि मैं स्वयं जाके ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो है वहाँ लखनऊ से जो है यूपीपीआरबी से एक दोस्त रहते हैं, तो वहाँ बात हुई है जो है, तो उन्होंने थोड़ा जो है हिंट दिया है हमसे इससे जो है, तो उसके बारे में हमने कहा कि जो है आपको जो है जागरूक कर देते हैं। तो उस पर हम लोग कटऑफ के बारे में दोस्त बात करते हैं जो है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों। आप लोग को ये पता था कि जो है इसका जो है डीबीपीएसटी जो है मई के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित होना है, अनिवार्य है। ये तो आप लोग को अच्छे से पता है दोस्त। तो इसका मतलब है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में जो है डीबीपीएसटी होना अनिवार्य है और अनिवार्य भी है, तो ये आप ये बताइएगा कि आप लोग को पता है कि रिजल्ट तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आ जाना चाहिए। लेकिन आज दोस्त जो है इतनी मतलब कितना देरी हो गया जो है, लगभग कि इसका रिजल्ट जो है 24-25 तक आना अनिवार्य था, कि लोग बोल रहे थे कि 24-25 तक आ जाएगा, और आना भी था दोस्त कि 24-25 लास्ट डेट था, कि लगभग 24-25 की एक अनुमान, एक आंकड़ा लगाया गया था, क्योंकि तभी तो हमारा जो है 10 से 15 दिन पहले जो है रिजल्ट आ जाएगा डीबीपीएसटी से। लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चे जो है उस रिजल्ट को लेकर जो है बहुत उलझे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या ऐसा हो रहा है कि जो इतना देरी हो रहा है रिजल्ट के प्रति जो है। तो प्यारे दोस्त जो है उस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि रिजल्ट जो है इतना देरी क्यों है। दोस्त रिजल्ट देरी ये है कि अगर आप लोग को पता है कि वैकेंसी जो है 41,425 के लगभग अराउंड में जो है यूपी पुलिस थी कांस्टेबल, 41,425 के आसपास 2019 में आई थी वैकेंसी। और 2019 में लेके जो है ना, मतलब मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लेके जो है 41,225 और 45,000 ऐसे कुछ करके जो है लगभग 1 लाख वैकेंसियां आ गई थी 2 ही 3 महीने के अंतर्गत में। तो वहां पे ये देखा गया था कि जो 41,225 पोस्ट आई थी कांस्टेबल की, उसमें किया क्या गया था दोस्त, उसमें किया ये गया था कि उसका जो है जब डीबीपीएसटी कराना था तो उसमें भी यही प्रोसेस चला था कि डीबीपीएसटी जो है इतने दिन में प्रस्तावित, इतने तारीख से इतने महीने में जो है इस महीने में प्रस्तावित होना है। तो रिजल्ट जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि रिजल्ट इतने दिन तक, इतने अंतर्गत, इतने तारीख तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया था दोस्त। उसमें रिजल्ट हुआ क्या, उसमें रिजल्ट ऐसा आया था कि जब जो है डेट जो मिला था कि हमारा इस पे जो है डीबीपीएसटी होना है, तो उस डेट से जो है रिजल्ट लगभग 4 से 5 दिन पहले आया था। मतलब कि सोचिए कहाँ रिजल्ट जो है 15 से 20 दिन पहले आने वाला था, लेकिन आपको जब डेट मिल गया था तो उससे 4 दिन 5 दिन पहले आया था। तो उस टाइम पे दोस्त हुआ क्या था कि मान लीजिए कुछ बच्चों के जो है जिन्होंने फॉर्म भरा था, किसके बच्चे के जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है कोई गड़बड़ी हो, एफिडेविट बनवाना, ये करना, कोई नाम में संशोधन कराना, आधार कार्ड में संशोधन कराना, तो उस टाइम बच्चे जो है नहीं करा पाए थे। तो और उसके बावजूद जो है दोस्त डीबीपीएसटी कराने के बाद लगभग मान के चलिए जैसे जैसे डीबीपीएसटी लोगों का समाप्त हो रहा है, वैसे ही वैसे जो है उनको जो है रनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो मतलब वो प्रक्रिया इतनी तेजी से चली थी वो वैकेंसी की कि लोगों को इतना आंकड़ा नहीं था कि इतनी तेजी से जो है भर्ती इसको करा दिया जाएगा। तो उसमें हुआ क्या था दोस्त, उसमें हुआ ये था जो है कि तो क्या हुआ जो है कि कटऑफ जो गई थी, कटऑफ तो हो
नहीं ध्यान है, लेकिन कट ऑफ जो गई थी उसकी फाइनल जो बढ़ी थी केवल 2 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ, केवल 2 नंबर, 1 से 2 नंबर फाइनल ऐसे बढ़ी थी, इससे ज्यादा कट ऑफ फाइनल बढ़ी भी नहीं थी। उसका रीजन यही था कि जो है जैसे डीबीपीएसटी कराता गया उसके बाद रनिंग के लिए भेजता चला गया जो है, और रनिंग के लिए जब भेजता चला गया तो उसमें जो है टाइमिंग नहीं मिला, क्योंकि सारे बच्चे ये थे कि अभी जो है डीबीपीएसटी का डेट घोषित हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसी के संशय में पड़े हुए थे। लेकिन रिजल्ट जो है 4 दिन पहले दिया, और उसके बाद जैसे रिजल्ट देने के बाद डीबीपीएसटी कराने के बाद जो है रनिंग के लिए भेज दिया। तो दोस्त जो है तो उसमें जो है फाइनली कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ा है। तो सेम प्रक्रिया जो है वही लागू होने वाला है जो है 45 से 43 पोस्ट पे। यही मैं आपको जो है जागरूक करने के लिए बता रहा हूं कि 45 से 43 पोस्ट पे जो है सेम प्रक्रिया प्यारे दोस्त जो है लागू होने वाला है, कि आपको ये नोटिस हालांकि जो है ईवीपीआरबी के साइड पे नहीं है, लेकिन ये आपको 100% सटीकता के साथ क्लियरिटी है कि 75 जिले में जो है सभी जिलों को जो है नोटिस भेजा गया है कि मई के फर्स्ट वीक में जो है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है कराना है। तो इसका मतलब है कि अब तक जो है हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट अभी नहीं आया है दोस्त, रिजल्ट लगभग मान के चलिए कल परसों तक रिजल्ट जो है आने के पूरे संभावना है, पूरे संभावना है, क्योंकि उसके पहले जो है तो मान के चलिए जो है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में दिया है उन्होंने, ये मान के चलिए कि मई के फर्स्ट वीक में चाहे 1 तारीख से डीबीपीएसटी करा सकते हैं, 2 तारीख से, 3 तारीख से, 4 तारीख से, 5 तारीख से, 7 तारीख से, 6 तारीख से, मतलब किसी भी तारीख से वो डीबीपीएसटी अपना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका भी रिजल्ट जो है लगभग अनुमान से जो है कि मान के चलिए 4 से 5 दिन पहले ही आने वाला है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया सेम होने वाली है दोस्त। तो हम आपको बस यही जागरूक करने आए थे कि आप लोग जो है रिजल्ट को लेके ना परेशान होइएगा, और उसके बावजूद जो है कि आपको दोस्त जितना मैंने जो है कट ऑफ बताया था और उसके बाद जो है कट ऑफ के बारे में हम लोग एनालिसिस किए थे, अगर उतना है तो आप लोग जो है फिजिकल तो बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जैसे ही डीबी कराता रहेगा और डीबी कराने के बाद जो है मान के चलिए बहुत कम टाइम देगा आपको, डीबी कराते जाएगा और उसके बाद और रनिंग के लिए भेजता जाएगा, क्योंकि इसका जो है जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के मान के चलिए 2 ही से 3 दिन बाद जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा उसका डीबीपीएसटी का, और डीबीपीएसटी के साथ ही साथ एडमिट कार्ड जो है रनिंग के लिए दोस्त आपको बुला देगा, भेज देगा जो है, क्योंकि इसकी भी प्रक्रिया बहुत तगड़ी से चलने वाली है, बहुत तेजी से चलने वाली है। और आप लोग को ये पता है कि रनिंग जो है इसका बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मई में रनिंग कराना है, और रनिंग जो होगा वो इस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप है कड़क, 5 किलोमीटर रनिंग मारना जो है आसान बात नहीं होता है, कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस जो है करते रहिए आप लोग जो है, कि जब प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे तो ये मान के चलिए दोस्त तभी रनिंग जो है आपका कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्त, तो बाकी जो है हम लोग जो है अभी कटाप के जो है कटाप के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं, और वो सटीकता के साथ कटाप के बारे में चर्चा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट पोस्ट इंक्रीज पर चर्चा। तो प्यारे दोस्त जो है अगर पोस्ट इंक्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाकी हम लोग जो है हम लोग टीचरगढ़ और उसके बाद आप लोग जी जो है बहुत ज्यादा प्रयत्न किया जो है कि ट्विटर कैंपेन की वजह से, और अपने मतलब कि विधायक को जो है प्रस्तावित पोस्ट करके मतलब कि पत्र देके, हाँ सांसद को पत्र देके, लेकिन अभी तक उसका जो है दोस्त रिजल्ट कुछ नहीं आया है, और रिजल्ट जो है इसका आने की संभावना, जो मैं आज रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि पोस्ट इंक्रीज होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि क्योंकि कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं कि न्यू वैकेंसी जो है 10,000 पोस्ट अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी यूपीएसआई की। तो इसलिए जो है कि पोस्ट इंक्रीज होने पर बहुत कम चांसेस है कि पोस्ट इंक्रीज इसका हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं दोस्त। तो प्यारे दोस्त जो है अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं जो है, तो कट ऑफ तो हम लोग बात कर लिए हैं बहुत ज्यादा, और कट ऑफ के बारे में हमने बता ही दिया है, लेकिन आप जो है आज हम लोग जो है बात करते हैं तो ये कुछ नया इसमें बताते हैं कि ये अपने से मैंने नहीं बताया है, ये यूपीपीआर मतलब कि बोर्ड में जो है यूपीपीआरबी ऑफिस में जो है, अगर यूपी लखनऊ में जो है तो उसके आसपास जो है एक हमारे साथ के जो है पढ़ने वाले मतलब वो यूपी कांस्टेबल में है, तो उनसे हमने मान लीजिए हम लोग जो है उनसे बात किया था जो है, तो बात करने के बाद उन्होंने थोड़ा अनुमान बताया था कि भैया जो है यार भाई ऐसे ऐसी बात चल रही है,
मान लीजिए लगभग आपका रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन में देखने का, कल परसों देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने उनसे बोला कि आप थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता दीजिएगा। तो उन्होंने जो है कट ऑफ की चर्चा किया है कि बोला एक अनुमानित की, अगर हमने पूछा कि शायद आपको हो सकता है कहीं न कहीं से जानकारी थोड़ा बहुत होगी। उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे लोग कह रहे हैं कि जानकारी जो है, उन्होंने ये बोला कि लगभग जिन बच्चों का 122 से 124 क्वेश्चन सही है, और ये उन्होंने बताया है कि जो है ओबीसी के लिए, ये इन्होंने बताया ओबीसी के लिए जो है कि 122 से 124 क्वेश्चन जिसके प्रश्न सही है, वो बच्चा जो है कह लीजिए रनिंग करे, वो बिल्कुल संशय में ना रहे कि रनिंग ना करे जो है। तो ये ओबीसी के लिए है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये उनके द्वारा बताया गया दोस्त, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये उनके द्वारा बताया गया है। तो इसका मतलब है कि मान के कि जहाँ लोग रहते हैं, जैसे कि तो थोड़ा ना थोड़ा डिस्कशन आपस में होता रहता है कि हाँ, ना कहीं-कहीं से थोड़ी बातें लीकेज होती रहती हैं। तो 122 124 के बीच जिनका है ओबीसी वालों का, वो अपना रनिंग में जो है कंप्लीटली तैयारी करते रहिएगा। ओबीसी के बारे में बताए हैं। और उसके बाद हमने बोला कि भैया आप जो है जनरल के बारे में थोड़ा बताइए, एससी एसटी के बारे में बता दीजिएगा। तो बोले कि अब मान के चलिए लगभग कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का अंतराल रहता है जो है। एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया है कि अब अगर हम यहाँ से अनुमान करते हैं जो है, तो अगर दोस्त जो है, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि उनका जो है लगभग 128 से 130 प्रश्न, 128 से 30 प्रश्न जिन बच्चों का है जो, वो फिजिकल की अच्छे से तैयारी अपने में लगी। बाकी हमने ये कट ऑफ पहले ही बता चुका है इस चीज को जो है। और अगर बात करते हैं जो है एससी और एसटी की बात करते हैं, इस पे जो है हम लोग जो है, तो एससी की अगर बच्चों की बात करते हैं जिन, तो है जिनका 120 से 121 क्वेश्चन है, वो अपना जो है फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एसटी की बात करते हैं तो जिन बच्चों का जो है 115 से 117 क्वेश्चन है, वो अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो ये जो है उनके द्वारा बताया गया है, ये हमने नहीं बताया है। ठीक, तो हमने सोचा है जो है कि क्यों ना आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्यारे दोस्त। तो ये मान के चलिए जो है इतना है। तो आप जो है रिजल्ट के संशय में ना रहिएगा कि रिजल्ट बहुत देरी हो रहा है, और रिजल्ट को लेके ना ये परेशान ना हो कि रिजल्ट बहुत देरी हो रहा है, हमारा फिजिकल बहुत लेट जाएगा। तो फिजिकल दोस्त जो है डीवीपीएसटी लेट नहीं जाएगा, आपका जो डेट प्रस्तावित है डीवीपीएसटी उसी डेट पे प्रस्तावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, और बाकी आपको जो है आगे अपनी तैयारी जो है जबरदस्त करते रहिएगा। उसके साथ जो है जिन बच्चों का संशय है, मतलब जिन बच्चों का इनके इससे कम क्वेश्चन है, इससे कम क्वेश्चन किया है, तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो जो है इसमें ना लगे। बाकी उसके बाद जो है न्यू वैकेंसी जो है 10,000 पोस्ट आने वाली है अक्टूबर नवंबर महीने में। और आज ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है लखनऊ में जो है ईवीपीआरबी का, मतलब कि रेडियो ऑपरेटर का जो है नियुक्ति पत्र बांटे है, उसी में इन्होंने मुख्यमंत्री जी अनाउंस किए हैं कि एसआई की भी पोस्ट जो है हमारी आएगी, सिविल की भी पोस्ट आएगी जो है, और उसके बाद जो है होमगार्ड की भी पोस्ट आएगी। ठीक है प्यारे दोस्त, तो बाकी आप लोग जो है एकदम लगे रहिएगा, और जाके जैसे भी इन्फॉर्म और मिलता है उस पे जो है अपने यूट्यूब पे जो है इन्फॉर्म आप लोग को करते रहेंगे दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।